सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर सच पूरी कहानी को बदलने वाला है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जो रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएगा। अब तक जहां दोनों का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित के माता पिता पूरे सम्मान और खुशी के साथ अपराजिता के घर पहुंचते हैं। उनके मन में अपने बेटे की खुशी होती है और वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के इरादे से आते हैं। दूसरी तरफ अपराजिता का परिवार भी मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगा होता है। घर का माहौल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में ऐसा खुलासा होने वाला है जिससे पूरे माहौल का रंग बदल जाएगा। इसी बीच बातचीत के दौरान रक्षित के माता पिता को पता चलता है कि अपराजिता पहले से ही शादीशुदा है। ये सच सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी बात उनसे छिपाई गई। उनके चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाती है और उनकी जगह गुस्सा, हैरानी और निराशा ले लेती है। उधर रक्षित का भाई भी इस सच्चाई के बारे में पहले ही जान चुका होता है। जैसे ही उसे पूरी बात का एहसास होता है, वह बिना किसी से ज्यादा बातचीत किए तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके मन में यही सवाल होता है कि आखिर इतनी बड़ी बात परिवार से क्यों छिपाई गई। अब उसके दिमाग में लगातार यही चल रहा होता है कि जब माता पिता को यह सच पता चलेगा तब उनका फैसला क्या होगा। दूसरी ओर ईरा की माँ पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ होती हैं। उन्हें लगता है कि यह रिश्ता उनके परिवार के लिए सही नहीं है, इसलिए वे रक्षित के माता पिता को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। वे उन्हें समझाती हैं कि इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोच लेना चाहिए। लेकिन उस समय रक्षित की माँ अपने बेटे के प्यार पर भरोसा जताते हुए साफ कह देती हैं कि अगर उनका बेटा सच में अपराजिता से प्यार करता है तो वही इस घर की बहू बनेगी। हालांकि जैसे ही अपराजिता की शादी का सच सामने आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। अब वही लोग जो कुछ देर पहले इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, अचानक पीछे हटने लगते हैं। रक्षित के माता पिता को लगता है कि इतनी बड़ी बात पहले ही बता दी जानी चाहिए थी। उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं और वे इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने का फैसला करते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रक्षित की मां साफ शब्दों में कह देती हैं कि चाहे अपराजिता का तलाक हो जाए या न हो, फिलहाल वे उसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। उनका यह फैसला सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बात इतनी जल्दी इस मोड़ तक पहुंच जाएगी। जब रक्षित को अपनी मां के फैसले के बारे में पता चलता है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। एक तरफ उसका प्यार होता है और दूसरी तरफ उसका परिवार। वह समझ नहीं पाता कि आखिर किसका साथ दे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। उसे पूरा विश्वास होता है कि वह अपनी माँ को जरूर मना लेगा। वह जानता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती हैं और अगर वह उन्हें सही तरीके से पूरी बात समझाएगा तो शायद उनका फैसला बदल जाए। दूसरी ओर अपराजिता भी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद परेशान हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसका अतीत बार बार उसके वर्तमान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने आत्मसम्मान को बचाने और अपने भविष्य का सही फैसला लेने की है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही होगा कि क्या रक्षित अपने परिवार को मना पाएगा? क्या रक्षित की मां अपने फैसले पर कायम रहेंगी या बेटे की खुशी के लिए अपना निर्णय बदल देंगी? क्या अपराजिता का अतीत हमेशा उसके भविष्य के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा रहेगा या फिर सच सामने आने के बाद सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड भावनाओं, टकराव, पारिवारिक ड्रामे और कई बड़े फैसलों से भरपूर होने वाले हैं। अब हर किसी की नज़र इसी बात पर टिकी होगी कि रक्षित और अपराजिता की प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी या फिर ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या रक्षित अपने परिवार को मना पाएगा? क्या अपराजिता को उसके अतीत की वजह से हमेशा ठुकराया जाएगा या फिर आखिर में प्यार की जीत होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स और सीरियल्स के हर नए ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।